हेलो। बहादुर सिंह टैक्सी वाला? रॉन्ग नंबर, कोई नहीं बहादुर सिंह यहाँ। अरे अरे, बड़ा अजीब आदमी है, पूरी बात भी नहीं सुनी और फोन पटक दिया। ओहो, हेलो बहादुर सिंह। हेलो, बहादुर सिंह टैक्सी वाला? नहीं, रस्सी वाला। रस्सी वाला? ओहो, छे, ये टेलीफोन वाले भी अजीब है, नाम क्या कि काम क्यों नहीं लिखते? मर गया रे, मर गया। लगा क्या? नहीं, मुझे कब लगती है, लेकिन तुम इसे देख लो, इसे चोट तो नहीं आई कहीं? देखो, सुबह सुबह तुम मुझे मत छेड़ो। एक तो टैक्सी वाले का नंबर नहीं मिल रहा है। अरे, तुम ऑफिस जा रहे थे ना? हाँ तो सो तो जा ही रहा हूँ। तो इतनी देर क्या कर रहे थे? वो फ्रिज में 3 दिन पुराना केक पड़ा था ना, वो मैंने खा लिया। अरे अकल की धनी, अरे बहादुर सिंह का नंबर ट्रांसपोर्ट में देखो मिल जाएगा। मालूम है? मैं चला। अरे अरे, वो तार का क्या हुआ जो श्री विजय सिंह को देना है? मालूम है, वो मुझे कुंडलेश्वरी में भेजनी है ना, ऑफिस जाके भेज दूंगा मैं। हाँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, जो भी करना है मेरी आंखों के सामने करो। अरे लेकिन तार तेरी आंखों के सामने कैसे दूं? लेकिन फोनोग्राफ तो होता है ना, पहले मैं फोन करूंगी, बाद में तुम करना। तो ठीक है, तू पहले फोन कर, बाद में मैं ग्राम करूंगा, लेकिन लिख तो लूं। हाँ, ये रहा बहादुर सिंह टैक्सी वाला। हेलो, बहादुर सिंह ट्रांसपोर्ट। अब मुझे बहादुर सिंह टैक्सी वाले से बात करनी है। हाँ बोल रहा हूँ जी, बोलो बहन जी। अच्छा, तुम ही बहादुर सिंह हो? कोई शक? नहीं, शक कुछ नहीं। तुम सुशोभन को जानते हो? कौन, सुशोभन बाबू? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह। कल ही तो मेरी टैक्सी लेकर गए हैं जी वो। कहाँ गया वो लुच्चा? क्या? हाँ, तुम्हारी टैक्सी लेकर वो कहाँ गया? हमें क्या पता जी, कहाँ गया वो? अच्छा, तुम्हारी टैक्सी लेके गया और तुम्हें पता नहीं? ना जी, बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम दोनों मिले हुए हो। क्या? मैं कुछ नहीं समझा जी। टैक्सी तुम्हारी और तुम्हें पता नहीं कि टैक्सी कहाँ गई है? ना जी, हमें क्या पता जी, हमें क्या जरूरत पड़ी है? सुशोभन बाबू के साथ हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है, पर आप होती कौन है इतनी सवाल पूछने वाली? मैं सुशोभन की सास स्वयं प्रभा सरकार बोल रही हूँ। वो तुम्हारी टैक्सी लेकर फरार हो गया है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारी टैक्सी लेके कहाँ जा रहा है, ये पूछे बिना उसे जाने क्यों दिया तुमने? ओ जी माता जी, वो ऐसा है कि। कैसा है? मैं कहती हूँ कैसा है? हाँ, सबर से काम लो जी, सब ठीक हो जाएगा जी। क्या सबर से काम लूं? क्या ठीक हो जाएगा? कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ गया है? अरे माता जी, मैं तुम्हारी माताजी वाताजी नहीं हूँ, 3 बार बोलता है माताजी माताजी। बोला। वो ऐसा है कि सुशोभन बाबू के साथ हमारी बहुत बढ़िया यारी है जी। हाँ, क्यों नहीं होगी? इसीलिए बिना डर के टैक्सी दे दी और ज्यादा पूछ पड़ताल भी नहीं की। हाँ, क्यों करता? ना पूछने के ज्यादा पैसे जो मिले होंगे। अभी तक तो टैक्सी लौट कर आई नहीं है। हाँ, इतनी जल्दी कैसे आएगी? अब जब आएगी तो पता चलेगा ना कि वो कहाँ गए हैं। हाँ, कह रहे थे कि बहुत दूर जाना है। दूर जाना है? अब तक तो बहुत दूर गया होगा, नजदीक जाता तो पकड़ा नहीं जाता। खैर, अब ये बताओ, अब करना क्या है? जी करना क्या है जी, इंतजार ही कर सकता हूँ, और आप भी कीजिए। देखो, अगर तुम्हारी टैक्सी जल्दी वापस नहीं आई तो मैं हाहाकार मचा दूंगी। आ जाएगी, ड्राइवर भरोसे का है, छोड़कर जैसे ही वापस आएगा सुशोभन बाबू के घर भेज दूंगा उसे। नहीं, वहां नहीं भेजना, सबसे पहले तुम मुझे खबर दोगे। जी समझ गया जी। मेरा नंबर लिख लो, 88-222। हाँ जी, 1 मिनट, 88-222। और याद रखो, तुमने बिना पूछे टैक्सी दी है, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? नहीं माता जी, कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। अब फोन रखूं? हाँ, रखो। बाप रे बाप, बात तो ऐसे कर रही थी जैसे दामाद नहीं जेल से कोई कैदी भाग गया हो। बेचारा सुशोभन। अब आ जाएगा बच्चू पकड़ में।
सुनिए, आप सुन रहे हैं? अजी मैं आपसे बात कर रहा हूं। चिल्लाइए मत, मैं सब सुन रहा हूँ। ना तो मैं बहरा हूँ और ना मेरे कानों में कोई रुई ढुसी है। मैं गोपालपुर फोन कर सकता हूं? मैंने सुना है आपके डाकखाने से फोन कर सकते हैं। जब आपने सुना है तो पूछ क्यों रहे हैं? शुक्रिया। यहाँ सुने, उधर से। सुनिए, गोपालपुर का एसटीडी कोड क्या है? और दीवार पर किताब लटकी हुई है, वहां ढूंढ लीजिए। पता नहीं कैसे लोगों से पाला पड़ गया। गोपाल 033 एसटीडी कोड नंबर है, वो पन्ना फटा हुआ है। जब मालूम था तो पहले बताया क्यों नहीं? हेलो, बहादुर सिंह ट्रांसपोर्ट। सर मैं गणेश बोल रहा हूँ। अरे गणेश, कहाँ से बोल रहा है? अब तक लौटा क्यों नहीं? सर क्या बताऊं, वो गड्डी रास्ते में बंद हो गई थी तो इसलिए बस रास्ते में रुकना पड़ा। अच्छा ये बता, सुशोभन बाबू कहाँ है? क्या कल रात उन्होंने गाड़ी में ही काटी? नहीं सर, गड्डी में कैसे रात काट सकते थे? उनके साथ एक महिला भी थी। वो बस नजदीक यही गांव है, वो वहां एक होटल में ठहरे हैं। अरे तू उस गांव का नाम बता। का नाम शायद, अरे इस शायद को गोली मार, कम से कम उस होटल का ही नाम बता। सर वो मैं कैसे बताऊं, मैं तो वहां गया ही नहीं। सुना उस होटल का नाम हर मटर पंथ निवास है सर। क्या क्या? हर मटर पांत निवास? यार ये बड़ा अजीब सा नाम है। सर वो लगता है किसी बाबा आदम के जमाने का है। और उस गांव का नाम क्या है? शायद फातिमापुर। फिर शायद? अरे तू जिस गांव से बोल रहा है उस गांव का सही नाम क्या है? शायद छिप सरकारी। शायद? फिर शायद? अरे इस शायद के साथ तुझे भी गोली मार दूंगा। अच्छा ये बता, तेरे आसपास कोई आदमी है? जी हाँ, पोस्ट मास्टर है। हाँ तो उठाओ उसे, मुझसे बात करा। हाँ जी, पोस्ट मास्टर साहब। अजी सुनिए पोस्ट मास्टर साहब। ओए जल्दी बुला, बिल बढ़ रहा है। अरे पोस्ट मास्टर साहब, मेरे दादा आपसे बात करना चाहते हैं। क्या कहा? दादा आपसे बात करना चाहते हैं। अरे आइए ना जल्दी। ठीक है, जनता की सेवा करना हमारा फर्ज होता है और सेवा करने में हम कभी पीछे नहीं हटते। चलिए। लीजिए सर। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ओ जी, आपके इस गांव का नाम छिप सरकारी है क्या? किस गधे ने कहा? वैसे ये पोस्ट ऑफिस सरकारी है, लेकिन गांव का नाम छिप सरकारी नहीं है। तो फिर सही नाम क्या है? ओह, गांव का सही नाम? गांव का सही नाम है छिप छर्रा मारी। क्या बताया? बंदूक के छरे से छिपकली मारी? अच्छा छोड़िए, वो उस गांव का नाम बता दीजिए जहां से मेरा ड्राइवर आया है। मैं क्या जानूं? ये पूछ रहे हैं कि आप कौन से गांव से आए हैं? जी हाँ, वो क्या? अरे भाई, आप किस रास्ते से आए हैं? अभी जिस रास्ते से अभी आया हूं मैं। ओफो, जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते पे एक नहीं अनेक गांव हैं। ओए पोस्ट मास्टर साहब, बिल बढ़ रहा है। अरे बिल बढ़ा तो मैं क्या करूं? लाइन कट कर लो। अरे नहीं, फोन मत रखना। जिस गांव से आप आए हैं उस गांव का नाम आप नहीं जानते तो मैं कैसे जानूं? अरे सुनिए। हाँ, देखिए, जिस रास्ते से ये साहब आए हैं ना, उस रास्ते पे एक नहीं एक से अधिक गांव हैं। हुजूर मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए और क्या पूछना है पूछिए। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरे आदमी को फोन दे दीजिए। लीजिए, आप बोलिए। हाँ सर सुनाइए। अच्छा ये बता, सुशोभन बाबू आगे कहाँ जाने वाले हैं? शायद चमत्कार कुंड नाम है शायद उसका। तेरी तो फिर शायद मक्खन कुंड भी हो सकता है। ओए बेवकूफ, तू तो मुझे पागल कर देगा। शायद सर, मैं क्या जानूं उस जगह का नाम, मुझे तो कुछ नहीं पता ना। जहाँ जाना है वो जगह वहां से कितनी दूर है? मुझे क्या मालूम साहब। अबे सर के बच्चे, जब पता ही नहीं है तो फोन क्यों किया? अरे जो कुछ हुआ वो बताने के लिए, वरना तुसी फिक्र करते रहते। फिकर को मार गोली, बेकार में फोन करके इतना खर्चा क्यों किया? अजी जो ठीक समझा वही किया। आप ही ने तो कहा था कि जहां फोन की सूले तो वहां फोन कर दिया कर, और आप खुद ही बोलते कोई बेकार फोन किया। बिल बढ़ रहा है बेवकूफ। सुशोभन बाबू को जहां जाना है वहां छोड़कर जल्दी वापस आ।
हाँ समझ गया सर। अब फोन रख। हाँ जी बस रखता हूँ। सरिता कहाँ चली गई? ओह, अरे तुम कहाँ चली गई थी? मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी? मैं भी सोच रहा था कि इस कमरे में अगर जॉगिंग करनी हो तो कहाँ करें? मजाक सूझ रहा है तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? कल रात तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि मेरा जुनू यहीं कहीं आसपास टहल रहा है। ओह, नहीं वो बात क्या थी सरिता की? सुबह से ढूंढ रही हूँ मैं उसे, कहीं पता नहीं चला उसका। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने उसे। घर में देखा, आसपास देखा, गौशाला जाके सड़क तक देखा, लेकिन कहीं पता नहीं चला उसका। अरे लेकिन सरिता, मैंने कल रात को तो बताया था कि तुम्हारा जुनू कुत्ते फांदते खेत में चला गया है। लेकिन तुमने मुझसे ये नहीं बोला था कि मेरा जुनू कहीं खो गया है। तुम रो रही हो? हाँ। ओह, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ। आदत लगाना मुझे। अरे बैठो तुम सरिता। कुछ मत बोलना मुझे। ओह, कल रात से कितनी तेज बारिश हो रही थी। पानी में भीगकर ठंड से अकड़ गया होगा बेचारा। तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था मैंने उसे। रोज रात अपने साथ अपने बिस्तर में ही सुलाती थी मैं उसे। बड़ा किस्मत वाला है तुम्हारा जुनू। रजाई में लपेट कर सुलाती थी, कहीं ठंड न लग जाए। पता नहीं कल रात कहाँ सोया होगा, क्या खाया होगा, किस हाल में होगा मेरा जुनू। वाह वाह, क्या पशु प्रेम है, क्या मानवता है, क्या दर्द है। एक कुत्ते के लिए इतना सब कुछ और एक इंसान की कोई कीमत नहीं। तुम्हारे लिए सरिता, सिर्फ तुम्हारे लिए रात को नींद से जागकर मैं जुनू को लेने गया और वो यहां वहां भागता रहा और मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागता रहा और बाद में थका हारा यहां आकर मैं पलंग के नीचे एक जानवर की तरह सिकुड़कर सो गया। उसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं? हाँ सुशोभन, मैं जानती हूँ तुम भी बहुत भीग गए थे, ठंड से कांप रहे थे। तुम्हारे कपड़े कीचड़ से मैले हो गए थे, इसलिए तुम्हें कपड़े उतारकर कंबल ओढ़कर सोना पड़ा। फिर भी तुमको मुझ पर तरस नहीं आया? तरस तो आया था सुशोभन, फिर भी। एक बात कहूं सरिता? कहो। बुरा तो नहीं मानोगी? अब कह भी डालो। कल की रात मेरी जिंदगी की एक अविस्मरणीय रात थी। वो क्यों? क्योंकि तुम और मैं पति पत्नी बनकर एक कमरे में रहे। सुशोभन। हाँ, ये बात और है कि मैं पलंग के नीचे जमीन पे सोया, लेकिन बड़ा मजा आ गया। ये सोचकर मैं बड़ा ही रोमांचित हो रहा हूँ। मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी हो रही है। अच्छा जी, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं, जब गुस्साई जी को देख तुम ऊपर पलंग पर चढ़ाए थे, बिल्कुल मेरी बगल में सटकर लेट गए थे और उनके जाने के बाद हटाने पर भी नहीं हटे थे, तब तुम्हें धक्के देकर हटाना पड़ा था। क्यों? कहीं नीयत तो खराब नहीं हो गई थी ना तुम्हारी? अरे मेम साहब, जब नीयत खराब होनी थी तब तो की नहीं, अब क्या करेंगे। याद है वो दिन तुम पहली बार कॉलेज में आई थी और एक ही दिन में तुम कॉलेज की ब्यूटी क्वीन बन गई थी। हर कोई तुम पर फिदा था। मुझे भी वो दिन याद है, जब तुमने मुझसे दोस्ती करने के लिए अपनी किताब खुद गिराई थी और फिर मेरी कहकर मेरे हाथ पकड़ाई थी। और तुमने वो किताब ले भी ली थी। बेशक। सुशोभन, मैं जानती थी वो किताब तुम्हारी है और तुमने जानबूझकर गिराई है। अच्छा, लेकिन जानते हो मैंने वो किताब क्यों ले ली? क्यों? क्योंकि वो मेरे सबसे प्रिय लेखक की किताब थी। उस किताब वाले लेखक के साथ तुम्हारा नाम बड़े जोरों से उछला था, उसका क्या हुआ? वो तो, ये भी खबर तुम तक पहुंच गई थी? अरे कॉलेज में तो ऐसी बातों में लोग दिलचस्पी लेते हैं। कुछ सनसनीखेज, कोई हॉट न्यूज,
और उस वक्त तो हॉट न्यूज सिर्फ तुम्हारे बारे में थी। सुना था उस लेखक के साथ तुम्हारा बड़े जोरों से अफेयर चल रहा था और तुमने शादी की ब्रिजेश्वर डे के साथ। ऐसा कुछ नहीं था, सब बकवास था। तुम तो जानते हो सुशोभन, हमारे यहाँ लड़की का सुंदर होना भी उसके लिए एक सजा है। सच मानो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था, बस पाठक लेखक का रिश्ता था। मैं उनके विचारों की प्रशंसक थी, इसलिए उनसे मिलना, बातें करना, उनकी किताबों पर चर्चा करना मुझे बेहद अच्छा लगता था। इसलिए मैं अपना खाली समय उनके साथ बिताती थी। लोगों को ये बात चुभने लगी, सहन नहीं हुई। अब मेरा तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, इसलिए मेरे खिलाफ अफवाहें उड़ा दी। पता नहीं लोगों को दूसरों को बदनाम करने में क्या सुख मिलता है। यानी सचमुच तुम्हारा उस लेखक के साथ कोई? कमाल कर रहे हो सुशोभन। अगर कुछ होता तो मैं ब्रजेश्वर से शादी क्यों करती? उन लेखक महोदय से नहीं कर लेती? बेचारे बहुत बढ़िया इंसान थे, मेरी वजह से उन्हें भी बदनाम होना पड़ा। बिलीव मी सुशोभन, उसके बाद मैं उनसे आज तक नहीं मिली हूँ। और मानो अगर मैं उनसे शादी करना चाहती तो बताओ मुझे कौन रोक सकता था? कोई नहीं, मैं जानता हूं तुम पहले से कितनी बोल्ड थी। अभी भी हूँ, इसीलिए तो अकेली दुनिया का सामना कर सकी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ब्रजेश्वर को मैंने पा लिया और उन्होंने भी मुझे अपना लिया। अरे किस्मत तो डे साहब की अच्छी थी जो उसने तुम्हें पा लिया। अच्छा अब ये बताओ, डे साहब के साथ टक्कर कैसे हुई? पहले तुम बताओगे अनीता के बारे में। अनीता, बस इसे भी किस्मत का खेल समझो। बड़ी खुशनसीब थी वो रात जब अनीता के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मेरे दोस्त के घर एक महफिल जमी थी। पहले तो मेरा प्यार एक तरफा था, बाद में हम 2-3 बार मिले और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। भगवान ने अनीता को देकर मुझे सब कुछ दे दिया है। लगता है टैक्सी आ गई सुशोभन। हाँ चल। गणेश जी साहब। अरे चले सरिता, अब किस सोच में डूब गई तू? मैं सोच रही थी सुशोभन, कल रात वाली बात का बतंगड़ न बन जाए। ओफो सरिता, ये तो तुम्हें कल रात को सोचना चाहिए था। लेकिन कल रात की बात कुछ और थी। अगर हम लोग झूठ नहीं बोलते तो गोसाई जी हमें ये कमरा कैसे देते? और फिर मुझे क्या पता था वो घुमक्कड़ सदारंग बिहारी यहाँ आके टपकेगा। ये बात भी सच है, वो चिड़ीमार सदारंग हम दोनों के परिवार को जानता है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक है सुशोभन। कहीं वो चुनाव प्रचार की जगह हम दोनों का प्रचार करना शुरू न कर दे, तब तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत होगी। सुशोभन, हमें सबसे पहले उसे ढूंढकर सारी बात बता देनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो चिड़ीमार मिलेगा कहाँ? कल रात तो बता रहा था यही पास गांव में रहता है, और फिर हम लोग गोसाई जी से पूछते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। ये भी ठीक है। जाता है प्रोड्यूसर,
ब्रिजेश्वर बाबू? हाँ, जा रहे हैं। दूर तक जाना है और समय बहुत ही कम है। अरे वो तो समय को जाना है एक दिन। आप यहाँ से कहाँ जा रहा है? जी, मुचुकुदु कुंडलेश्वरी। अच्छा, मुचुकुदु। मुचुकुदु। किसका यहाँ? श्री विजय सिंह राय के यहाँ। उन्होंने निमंत्रण भेजा है। अच्छा। ये बताइए ब्रजेश्वर बाबू, आपका रात ठो कैसा कटा? रात तो बड़ी मजे में कटी। बस एक पलंग के नीचे, मेरा मतलब है पलंग के ऊपर सोने में बड़ा मजा आया। ठंडी ठंडी हवा, बारिश के फुहारे, बस एक झुनू ने थोड़ा परेशान कर दिया। झुनू? अरे हाँ, झुनू किधर है वो? कल रात्रि बेला हमको भी बहुत परेशान किया, बहुत चिल्लाया। हम भी रात कोरबोट बोतल के गुजारा। फिर अचानक उसका आवाज आना बंद हो गया। बस उसकी आवाज आनी बंद हो गई, तब से वो लापता है। की बोलचेन बाबा आपने? अब जाने भी दीजिए ना, जो कुछ होना था सो तो हो गया। चलिए। आप जो कुछ होता है अच्छा के लिए होता है। अच्छा ब्रिजेश्वर बाबू, फिर आपको भी दर्शन देगा इस हरी मोटर पंथो निवास पर। बस जब हमारी टैक्सी इस इलाके में खराब होगी तब। अच्छा मजाक कर लेता है आप शुरू से नेता लगता नहीं है, बुरा मत मानिएगा, कुछ और लगता है आप। वैसे भी नेता जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। अच्छा, हमें एक बात बताएंगे प्लीज? वो सदारंग बिहारी कहाँ मिलेंगे हमें? बात यह है कि हमने सोचा कि जाते जाते उनके भी दर्शन करते चले। हमारे परिवार के घनिष्ठ मित्र है ना। जरा बताएंगे वो कहाँ मिलेंगे? अरे वो इधर जब आता है ना तो राम तरुण त्रिवेदी जी के यहाँ रुकता है। वो त्रिवेदी जी कहाँ रहते हैं? अरे त्रिवेदी जी यहाँ से 4 कोस दूर नरसिंहपुर में रहता है। नरसिंहपुर? अच्छा, ये नरसिंहपुर कहाँ है? अपनी यहाँ सुन, हम ड्राइवर को बोले। अच्छा। ए ड्राइवर, कहिए बाबा। यहाँ से जो सीधा ये रास्ता दिखता है ना, हाँ। इससे सीधा जाना। आगे जाने पर 2 कोस पर एक तिरास्ता आएगा, उधर से दान दी के मुड़े जाना, दाया मुड़ने का। हाँ, उधर से सीधा जब जाएगा तो 2 कोस पर नरसिंहपुर पड़ेगा। समझा कि फिर बोलूं? वो सब समझ गया बाबा, वो ड्राइवर की जो एक बार समझाना भी ना समझे। उधर जाके आप किसी से भी पूछेगा कि सदारंग बाबू किधर रहता है तो सब बोलेगा उधर सदारंग बाबू का मोटरसाइकिल बहुत प्रसिद्ध हो, खटारा होने की वजह से। धन्यवाद। अच्छा, एक और एहसान की दीजिए। बोलून? मुझे रोज दाढ़ी बनाने की आदत है। यहाँ कोई सलून होगा? सलून? हाँ। सलून होएगा। हाँ, है ना। अच्छा, उसका भी रास्ता बोलता है। ए ड्राइवर, इधर हो। अब क्या है बाबा? इधर से ये सीधा जाएगा ना। हाँ। आगे 2 कोस पर एक तिरस्ता आएगा। वहाँ से दाएं मुड़ जाऊंगा? नहीं, दाया मुड़ने का नहीं, उधर से बाया जाने का। बाया पर जाएगा तो सांप को लेकर उधर उतारने का। उधर ही एक सलून है, समझा? सब समझ गया। और कुछ? तुम जाओ गणेश, हम आते हैं। अच्छा सर। अच्छा गोसाई जी, आपने किराया तो बताया नहीं, कितने पैसे दूं आपको? आप काहे को शर्मिंदा करता है आप ब्रजेश्वर बाबू? अरे आप तो हमारा मेहमान है जी। हाँ, कल जब आया था तब नहीं था, अब आए। अच्छा। और वैसा भी हम ये पोंतो निवास कोई पैसा कमाने के लिए नहीं खोला। लोग इधर आता है, 2 घड़ी विश्राम करता है, जाता है। अच्छा। आप भी जब इधर आना, आप जैसा विद्वान नेता, आपका मुश्किल तो दर्शन होता है तो इधर जरूर आना। जरूर जी, धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार। आओ बैठो जल्दी। अरे भाई गणेश, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? साहब जी, थोड़ी देर तक गड्डी ठीक कराने लग गई, फिर मैं पोस्ट ऑफिस चला गया। पोस्ट ऑफिस क्यों? मालक ने खबर करनी सी ना, नहीं तो फिक्र कर दे। अच्छा किया। पर साहब जी, जाना कितने हुण? मुचुकुंदु कुंडलेश्वरी। वो कितनी दूर है जी? अब वो तो पता नहीं, रास्ते में किसी को पूछ लेंगे। हाँ, ठीक है जी। और सुनो, रास्ते में सलून आया तो गाड़ी को रोकना। हाँ जी, जरूर। हाँ जी, चलो अब जल्दी करो। आओ जी, आओ। देखे क्या होगा आगे, कौन है पीछे कौन है आगे, कौन फंसेगा कौन फंसाए, किसकी लुटिया कौन डुबाए, किसकी शामत आएगी और कौन पिटा कौन पीटे। पीछा करो, 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 पीछा करो।